नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत 360। मैं हूं आपके साथ यश विश्वकर्मा। बढ़ते हैं मुख्य खबरों की ओर। गुना अशोकनगर में लोकसभा संसदीय सीट में 7 मई को मतदान होना है। मतदान से पहले ही राजनीतिक दल अपनी पूरी तैयारी झोंक दी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अशोकनगर में भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंची। इस दौरान ही सीएम योगी ने जमकर हुंकार भरी है। उन्होंने कहा है कि यूपी से हम 80 सीटों में से 80 सीटें जीतेंगे और एमपी में अब सभी में 29 सीट पर जीतने का आशीर्वाद जनता से चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चेतावनी देते हुए कहा है कि मैं 5 साल में यहां नहीं रहा, लेकिन मुझे जानकारी लगी है यहां पर भ्रष्टाचार बहुत है। बताना चाहेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में वोट मांगने के लिए लगातार जनसभाएं जारी हैं। इसके साथ ही अशोकनगर में योगी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है और जनता से वोट देने की अपील की है। और इसी के लिए आज मुझे अशोकनगर में भी आना पड़ा है। अशोकनगर में इसी बात को लेकर के कि हमें विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ना है और पूरे देश की आवाज के साथ गुना संसदीय क्षेत्र को अपनी समृद्ध परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए एक लंबे समय तक जिस विरासत के प्रति सम्मान का भाव आपके मन में है, उस सम्मान के भाव को बरकरार रखते हुए हमें नए भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर की जो आवाज है उस आवाज के साथ आगे बढ़ना होगा। और मुझे पूरा विश्वास है बहनों और भाइयों, हम लोगों ने तो यूपी में पहले ही आश्वस्त कर दिया। 80 लोकसभा सीटें, 80 की 80 लोकसभा सीटों में 80 मनकों की माला मोदी जी के गले में उत्तर प्रदेश डालने को तैयार है। और मध्य प्रदेश में भी 29 लोकसभा सीट है। इस बार जो मुझे लहर दिखाई दे रही कि 29 की 29 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने की तैयारी कर रहा है और इसकी शुरुआत भी हो गई है। खजुराहो से और इंदौर से तो इसकी शुरुआत भी हो गई है ना, आपने देख लिया है ना। तो जब शुरुआत ईश्वर ही सब करा रहा है तो फिर आपको तो उसमें और सहभागी बन जाना चाहिए। गुना में भी प्रचंड बहुमत की सरकार बननी चाहिए। और यूपी के लोगों से तो मैं बोलता हूं, भाई आपने जो संकल्प लिया कैसे पूरा करेंगे? उन्होंने कहा देखिए हम तो संकल्प इसलिए लिए क्योंकि मोदी जी ने और भाजपा की सरकार ने अयोध्या में राम लला को विराजमान कर दिया और उत्तर प्रदेश सरकार में जब भाजपा को मौका मिला तो रामलला तो अयोध्या में विराजमान हुए, लेकिन वहां के माफिया और अपराधी राम नाम सत्य है की यात्रा में भी चले गए। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, 5 साल में यहां नहीं रहा हूं। मैंने सुना है कि भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है, राशन के दुकान पर भ्रष्टाचार हो रहा है, भूमाफिया इस अशोकनगर में पूरी तरह से अपना सिर उठा रहा है। मैं उन सभी को चेतावनी देना चाहता हूं, जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया रहेगा कोई भी गलत काम मैं अशोकनगर में नहीं होने दूंगा। हमारे योगी जी मेरे सामने है, उनके उदाहरण से मैं प्रेरणा लेता हूं और जो पथ उन्होंने उत्तर प्रदेश में दिखाया है उनका अनुसरण करते हुए अशोकनगर में भी सफाई का झाड़ू मैं लगाऊंगा मेरे भाइयों बहनों। तो आज ये चुनाव कांग्रेस और बीजेपी का चुनाव नहीं है, ये देश के विकास के मार्ग को प्रशस्त करने का चुनाव है। हाथ उठाकर मुझे विश्वास दिलवाओ, एक एक वोट कमल के फूल का निशान बनाओ।